नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। एक और जहां ट्रेड यूनियन के करोड़ों कर्मचारियों ने भारत का चक्का जाम किया है, तो दूसरी तरफ बिहार में चुनाव आयोग के खिलाफ भी प्रदर्शन शुरू हुआ है। बिहार बंद बुलाया गया है। राहुल गांधी खुद पटना पहुंचे हैं आंदोलन को धार देने के लिए, प्रदर्शन में रफ्तार देने के लिए, क्योंकि चुनाव आयोग ने कुछ ऐसे फैसले बिहार की जनता पर थोपे हैं जो कहीं ना कहीं एनआरसी की ही याद दिलाते हैं। वैसे तो चुनाव आयोग विपक्ष के एक एक नेताओं के स्टेटमेंट को गलत साबित करने के लिए फैक्ट चेकिंग का काम करना शुरू कर चुका है। बार बार फैक्ट चेकिंग का ठप्पा लगाकर मिसलीडिंग, भ्रामक, झूठ सब कुछ लिखकर चला रहा है, ताकि बिहार की जनता समझे कि चुनाव आयोग जो उनके ऊपर फैसले थोप रहा है वो लोकतांत्रिक है। लेकिन सच्चाई ये है ही नहीं। अभी आप प्रदर्शन के तमाम विजुअल्स देख रहे हैं। राहुल गांधी ने इस जन आंदोलन को संबोधित भी किया है। जो लोगों का गुस्सा है उन्होंने कैसे दिशा दी है, क्या कहा है, वो तो हम आपको सुनाएंगे ही सुनाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग अपनी जिद पर आ रहा है। अखबारों में विज्ञापन देकर यह कहना कि दस्तावेज नहीं है तब भी बीएलओ को फॉर्म भरकर दे दे और वो तय कर लेगा कि आप नागरिक हैं या नहीं। अनाप शनाप बार बार नियम में परिवर्तन करने वाला चुनाव आयोग अपने कृत्य पर कुछ बोल नहीं रहा है, बस विपक्ष के किए गए दावों को भ्रामक और झूठ करार देने पर जुटा हुआ है। लेकिन बिहार में लोकतंत्र की रक्षा के लिए, अल्पसंख्यकों, दलितों को परेशानियों से बचाने के लिए बिहार के तमाम नागरिकों को वहां उनके वोट की रक्षा के लिए पूरे विपक्ष ने ताकत झोंकी है और सड़कों पर प्रदर्शन साफ तौर पर देखा जा सकता है। जरा से यहां सुनिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने भी इस मसले पर क्या कहा है। आप सबके जज्बे को, हौसले को तेजस्वी सलाम करता है। देखिए, आज जो बिहार बंद बुलाया गया है, जिस प्रकार से चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं, मोदी आयोग हो गया है। अब एनडीए के लोग भाग रहे हैं, तो चुनाव आयोग को आगे करके इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और मोदी जी, अमित शाह, नीतीश कुमार जी के इशारे पर बिहार के गरीब मतदाताओं का वोटर लिस्ट से नाम कटने की तैयारी चल रही है। तो सुना आपने, अब जरा सुनिए कि राहुल गांधी क्या जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र की याद दिलाई है और फिर बिहार के लिए ब्लूप्रिंट तैयार होने की जो चर्चा उन्होंने पहले कही थी, आज उसको बल मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सुनिए यहां राहुल गांधी। लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मेजॉरिटी लेके आए, जीत के आया, और विधानसभा के चुनाव में कुछ ही महीने बाद इंडिया गठबंधन बुरी तरह हारा। उस समय हमने कुछ ज्यादा बोला नहीं, मगर हमने काम शुरू किया। 21वीं सदी है, डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। हमने डेटा देखना शुरू किया और जैसे ही हमने डेटा देखना शुरू किया, हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। मतलब विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट किया। जिन जिन कंस्टिट्यूएंसीज में वोटर बढ़े वहां पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट, जो नए वोट आए, वो सारे के सारे बीजेपी को गए। जब हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी, जो हर पोलिंग बूथ में वीडियो लगा हुआ है, वो दीजिए, इलेक्शन कमीशन
बिल्कुल शांत हो गया, चुप हो गया, एक शब्द नहीं कहा। एक बार नहीं अनेक बार हमने उनसे कहा कि देखिए कानून कहता है कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए, कानून कहता है कि वीडियोग्राफी हमें दी जाए। आज तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हमें नहीं मिली, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया क्योंकि वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं। तो सुना आपने, यहां राहुल गांधी ने जितने पॉइंट्स उठाए हैं वो सारे वैलिड हैं, लेकिन चुनाव आयोग है कि जवाब देना जरूरी समझता नहीं है। पप्पू यादव भी सड़कों पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस का झंडा थामे वो आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने भी अपने पोस्ट पर लिखा कि शंखनाद हो गया, जनता सड़क पर उतर गई, वोटबंदी की सरकार उखाड़ फेंकेगा बिहार, राहुल गांधी जी हम बिहारी हैं तैयार। मतलब राहुल गांधी के साथ में ये सब मैदान में डटे हुए। कई जगह से खबरें आई हैं, ट्रेनों को रोका गया है, कई जगह यातायात बाधित कर दिए गए ताकि यह मैसेज जाए चुनाव आयोग को कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करना कितना गलत है। और हमने आपको पहले ही कहा था कि बिहार बंद ही एकमात्र उपाय है जहां चुनाव आयोग अपने ढीठता से बाज आएगा। यहां समझने की बात यह है क्या क्या दिक्कत है। अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आए, दरअसल सुप्रीम कोर्ट में केस लिस्टेड है, 10 जुलाई को सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग चाहता है कि बीएलओ पर प्रेशर देकर पूरे गेम को अपने पक्ष में किया जाए। वो अनगिनत फॉर्म बिना किसी तैयारी के, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी दस्तावेज के भरकर सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहते हैं कि जब तक आप सुनवाई करेंगे, नोटिस देंगे, तब तक हम पूरा काम कर लेंगे। इतनी रफ्तार है इनके भीतर, क्योंकि बिहार में ही एक जिला अधिकारी के जो फोन पर बातचीत वायरल है उसे भी चुनाव आयोग भ्रामक करार दे रहा है, लेकिन उनको सुन लेना जरूरी है। सभी बीएलओ कृपया ध्यान दें, अभी तक इन्यूमरेशन फॉर्म जो आप अपलोड कर रहे हैं उसमें आप डिटेल, सिग्नेचर, फोटो और डॉक्यूमेंट सब कुछ ले रहे थे और अपलोड कर रहे थे। बट अब जो निर्देश प्राप्त है उसके हिसाब से, उसके अनुसार आपको बस इन्यूमरेशन फॉर्म अपलोड करना है। उसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, बस साइन हो वोटर का और डिटेल भरा हो। बस आपको बीएलओ ऐप पे यही इन्यूमरेशन फॉर्म अपलोड करना है, डिटेल और साइन के साथ, और कोई भी डॉक्यूमेंट अभी अपलोड नहीं करना है, बस इन्यूमरेशन फॉर्म अपलोड करना है। साथ ही साथ दूसरा बिंदु ये है कि अभी आप फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें, फॉर्म का वितरण नहीं करें, अभी सिर्फ फॉर्म कलेक्शन पे ध्यान दें। जितना भी फॉर्म आपने पहले डिस्ट्रीब्यूट किया है, बांटा है, उसको कलेक्ट करें और शीघ्र से शीघ्र उसको अपलोड करें इन्यूमरेशन फॉर्म बीएलओ ऐप पे, जैसा पहले बताया गया है। वहां उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि यहां दबाव बहुत है, 10-10 हजार फॉर्म भरने की जिम्मेदारी मिली हुई है, अगर नहीं भरते हैं प्रतिदिन तो समस्या खड़ी होगी। यहां चुनाव आयोग प्रेशर डाल रहा है, चुनाव आयोग इसे भी भ्रामक कर दे रहा है। जो भी विपक्ष बोलेगा सीईसी ज्ञानेश कुमार उसे गलत साबित कर देंगे। राजीव कुमार शायरी पढ़कर कहते थे कि सब गलत है, ये जो है फैक्ट चेक कर कहते हैं कि सब गलत है। लेकिन अब जो मुख्य मुद्दा है, जो मुख्य पॉइंट है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा अपने स्क्रीन पर देखिएगा किस वजह से बिहार में सड़कों पर उतरना पड़ा है। लेटेस्ट अपडेट, चुनाव आयोग चूंकि पल पल अपने इरादे और अपने नियम में बदलाव करता है, ऐसे में किन किन मुद्दों को पकड़ा जाना चाहिए, क्या क्या यहां पर खेल है, वो आपके लिए भी समझ लेना जरूरी है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट लिखा इस प्रदर्शन से पहले, इस बिहार बंद से पहले, कि लोकतंत्र की जननी बिहार में मतदाता अधिकारों का चीरहरण। बिहार में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान 2025 में जो अव्यवस्था, अराजकता और असंवैधानिक कार्यप्रणाली सामने आ रही है वह अत्यंत निंदनीय है और लोकतंत्र के लिए घातक है। तेजस्वी कहते हैं बुलेट पॉइंट्स में, फर्जी फॉर्म, बिना दस्तावेज, बिना सत्यापन, संपूर्ण विवरणी के बिना ही फॉर्म भरने का मौखिक निर्देश,
फर्जी हस्ताक्षर और निरक्षर बताकर किसी कर्मचारी से अंगूठा लगवा, मतदाता की जानकारी के बिना डेटा अपलोड कर, बिना दस्तावेज फॉर्म भरने के मौखिक निर्देश, ईआरओ और बीएलओ पर 50% फॉर्म आनन फानन अपलोड करने का असंभव व अकल्पनीय दबाव, डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा सुपरवाइजर से ही 10,000 फॉर्म प्रतिदिन अपलोड करने का अव्यवहारिक लक्ष्य। यह समझिए चुनाव आयोग किस कदर खेल कर रहा है। आगे तेजस्वी यादव कहते हैं, यह सब 10 जुलाई को माननीय सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले जल्दबाजी में किया जा रहा है ताकि आंकड़ों की बाजीगरी से सच्चाई को ढका जा सके। कहीं मौखिक रूप से कहा जा रहा है कि आधार कार्ड ही काफी है, तो कहीं कहा जा रहा है कि किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं। इससे मतदाताओं के बीच भारी भ्रम की स्थिति बन गई है। ऐसा लग रहा है जैसे फर्जीवाड़े का एक लाइव शो चल रहा है, जिसमें हर दिन हर घंटे नई स्क्रिप्ट, नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जब संसाधन नहीं, इंटरनेट नहीं, प्रशिक्षण नहीं, स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं, वांछित समय नहीं, तो इतनी जल्दबाजी क्यों? फिर आगे उन्होंने कहा, क्या यह एक पूर्व नियोजित साजिश है ताकि असल मतदाताओं को हटाकर चुनाव को प्रभावित किया जा सके? यह सिर्फ प्रक्रिया का अपमान नहीं है, यह मतदाता अधिकारों पर हमला है। लोकतंत्र के मूल में गड़बड़ी करने का कुत्सित प्रयास है। बिहार के लोकतंत्र को यूं ही अपवित्र नहीं होने देंगे। हम हर मंच पर, हर स्तर पर, हर मतदाता की आवाज बनेंगे। लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इनकी तानाशाही के विरुद्ध बिहार बंद होगा, बिहार में चक्का जाम होगा। इन्होंने जो कहा वो कर दिखाया। कि जगह जगह सड़क जाम कर लोग बता रहे हैं कि वोटर लिस्ट में जिस तरीके से तुगलकी फरमान जारी किए गए वेरिफिकेशन के लिए, एक और जहां नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी बिहार की जनता पर थोप दी गई है, तो उसको लेकर बिहार की जनता में भी नाराजगी। कई मीडिया वेबसाइट्स ने, प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ने मीडिया रिपोर्ट में यह साबित कर दिया कि बिहार में ग्रामीण आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड और राशन कार्ड के अलावा कोई अन्य डॉक्यूमेंट्स देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग कहना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है, कुछ भी क्लियर नहीं है। कभी कहता है कि कोई दस्तावेज भरने की जरूरत नहीं, कभी कहता है 11 दस्तावेज महत्वपूर्ण है, तो कभी कहता है कि केवल एक दस्तावेज से काम चल जाएगा। आखिर भाई आप करना क्या चाहते हो? कभी कहते हो कि बस जो गणना फॉर्म है वो भरकर दे दीजिए, काम हो जाएगा। आखिर आप ऐसे गुमराह क्यों कर रहे हैं? आपके निर्देश में स्पष्टवादिता क्यों नहीं है? किसके इशारे पर हर दिन नियम कायदे आप बदल रहे हो? इसका जवाब पूरा बिहार जानना चाहता है। तो देखते हैं इस आंदोलन का, इस प्रदर्शन का असर क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।